दोस्तों, बिहार दरोगा से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। दरोगा आयोग ने फिर से एक बार नया इतिहास रच दिया है। बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस दोस्तों सभी 7 लाख छात्रों का फाइनली अब इंतजार खत्म हो गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही की डेट में अभी कुछ ही देर पहले ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और आप सभी दोस्तों, बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार दोस्तों अगस्त 2020 में ही भर्ती आई थी और पिछले 1.5-2 साल से दरोगा की भर्ती नहीं आई है। तो जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है सभी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और खास करके जो नए छात्र हैं इंतजार ये कर रहे हैं कि कब दरोगा की भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे और सपना जो है डबल स्टार का पूरा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले नोटिस आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों नोटिस में तो महत्वपूर्ण सूचना है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो बीपीएसएससी आयोग बिल्कुल शुरू से ही फॉर्म में है। जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसको मिशन मोड में कंप्लीट किया जा रहा है। बाकी आप देखिएगा नई सरकार बनने के बाद बीपीएससी, बिहार एसएससी जितने भी पेंडिंग एग्जाम है सभी का डेट आ गया है। बीपीएससी 67वीं का पीटी डेट भी आ गया है। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का भी डेट आ गया और कुछ ही दिनों में बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी नई भर्ती आ रही है और दरोगा की भर्ती के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से शुरू से ही आप देखिएगा तो मिशन मोड में ही काम किया जाता है, चाहे एग्जाम को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, बहुत ज़्यादा देरी नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर नोटिस में देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्राक अवर निरीक्षक परिचारी के 2213 रिक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए विज्ञापन संख्या 03/2020 के आलोक में आयोजित कराई गई प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक जांच माप परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित की गई थी। तो फाइनल रिजल्ट इसका 14 जुलाई का आया था और ये जो भर्ती आई थी दोस्तों अगस्त 2020 में और पिछले एक साल ये भर्ती पेंडिंग ही रहा क्योंकि 2019 वाला भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ था, इस कारण से पेंडिंग रखा गया। और फिर इस भर्ती पर बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो काम शुरू किया गया 2021 में और 2021 में इसका जो डेट दिया गया था पीटी का डेट 26 दिसंबर 2021 को 2 पाली में और टोटल 7 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए थे और इसका एग्ज़ाम लिया गया 2 पाली में। इसका तुरंत रिजल्ट 2 फरवरी 2022 को दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना कम समय में रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट के समय कट ऑफ तो बता दिया गया था लेकिन क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है, तो इस बार भी नहीं दिया गया था। और 2 फरवरी को टोटल जो रिजल्ट दिया गया था 47,900 कैंडिडेट का, 47,900 कैंडिडेट पीटी पास किए थे। अब सभी का मेंस होना है। दरोगा में मेंस के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, एक ही बार फॉर्म भरना पड़ता है। 47,900 कैंडिडेट का तुरंत मेंस का भी डेट दे दिया गया कि 24 अप्रैल 2022 को मेंस लेंगे। इसके बाद बिल्कुल समय पर परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को ले लिया गया। और आप देखिएगा तो इस बार पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब सोशल मीडिया पर कुछ भी देखने को नहीं मिला और इसी कारण से इस बार का कट ऑफ देखिएगा तो बहुत है नहीं गया है। इस बार कितना कट ऑफ गया है पीटी मेंस का फाइनल का आप लोगों को आगे कट ऑफ भी दिखाने वाले हैं। और इस बार आपको 2022 में कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके बाद 6 मई को देखिएगा मेंस का रिजल्ट, तो मात्र 12 दिनों में ही मेंस का रिजल्ट दे दिया गया। 6 मई को रिजल्ट दिया गया और इसके बाद फिजिकल प्रक्रिया 10 जून से शुरू किया गया और जून में ही फिजिकल कंप्लीट हो गया। फिजिकल जैसे ही कंप्लीट हुआ 15 दिनों में ही 14 जुलाई 2022 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी देखिएगा भर्ती प्रक्रिया 7 महीने में ही कंप्लीट कर लिया गया। पीटी एग्जाम से फाइनल रिजल्ट के बीच में इसी बीच में फिजिकल लेना, मेंस लेना, ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। बाकी इस नोटिस में और आगे देखिएगा दोस्तों तो जो भी 7 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए, चाहे पीटी का एग्जाम दिए हैं या मेंस का एग्जाम दिए हैं या फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आयोग की ओर से अब पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। पीटी में आपका कितना मार्क्स आया था, कितने मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी था कि मेरा कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से अधिक है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में ये होता है दोस्तों कि पीटी में देखिएगा तो 16,000 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था। दरोगा आयोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर सख्त है कि आप अगर ओएमआर सीट पर कुछ गलती कीजिएगा तो ये तो सभी एग्जाम में रिजेक्ट होता है। अगर आप अटेंडेंस सीट पर भी सिग्नेचर करना भूल जाते हैं या हिंदी इंग्लिश में भी सिग्नेचर नहीं कर पाते ओएमआर सीट या अटेंडेंस सीट पर, ओएमआर सीट पर हिंदी इंग्लिश दोनों में राइटिंग लिखना रहता है, अगर आप नहीं लिखते हैं सीधे आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इन कारणों से दोस्तों 16,000 टोटल कैंडिडेट पीटी में ही रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अब बताया जाएगा आपको कारण कि आप किस कारण से पीटी में
डिस्क्वालीफाई हुए हैं या फिर मेंस में या फिर फाइनल सिलेक्शन आपका क्यों नहीं हुआ है। तो ये बताया जाएगा कि आपका सिग्नेचर नहीं हुआ था ओएमआर सीट पर या क्वेश्चन बुकलेट पर नहीं हुआ था, क्वेश्चन बुकलेट भी जमा ले लिया जाता, अटेंडेंस सीट पर आप सिग्नेचर नहीं किए थे, हिंदी इंग्लिश में राइटिंग नहीं किए थे, तो अब आप संतुष्ट हो जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो उक्त विज्ञापन के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपने प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर या मुख्य परीक्षा का रोल नंबर, जन्म तिथि डालकर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। तो ये देखने के लिए दोस्तों आपको पीटी का रोल नंबर या फिर मेंस का रोल नंबर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ देकर देख सकते हैं। वैसे मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन रहेगा फॉर्म भरते इसमें, जो आप मोबाइल नंबर दी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या पीटी का रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको दिख जाएगा। और दोस्तों इसमें ज़रूरी सबसे ये है कि 21 अगस्त से लेकर के आप 4 सितंबर तक ही देख सकते हैं, 15 दिन का ही टाइम दिया गया है। और आयोग की ओर से ये कह दिया गया यहाँ पर कि अपना मार्कशीट को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए या इसको प्रिंट निकाल करके रख लीजिए। बाद में आपको अगर मान लीजिए आप देखना चाहिएगा मार्क्स, तो यहाँ पर लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप आरटीआई कीजिएगा तो उसमें यही आएगा कि वेबसाइट पर जानकारी हम दे दिए थे, इसलिए वेबसाइट पर आप उस समय क्यों नहीं देखे। आरटीआई के रिप्लाई में भी आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि 21 अगस्त से ये शुरू हो रहा है, यानी परसों से आप देख पाइएगा। 4 सितंबर लास्ट डेट है इसका, 15 दिनों का समय दिया गया, अपना मार्कशीट देख लीजिएगा और डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। अब आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। पीटी में 16,000 जो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, आप भी उसमें थे या नहीं, तो आपको कारण पता चल जाएगा। अगर आप सिग्नेचर नहीं किए होंगे या ओएमआर सीट गलत फिलअप किए होंगे, राइटिंग लिखना भूल गए होंगे, इन सभी कारणों से 16,000 टोटल रिजेक्ट हुए थे और मेंस में भी रिजेक्ट हुआ था, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और अभी जो कट ऑफ बताया गया है, कट ऑफ के बारे में भी आप देख लीजिए यहाँ से। और आप सभी नई भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो ये पीटी एग्जाम का कटअप है। अभी आप लोगों को सबसे पहले पीटी पास करना है। ये जो कटअप है पीटी 2021 एग्जाम का, 26 दिसंबर 2021 एग्जाम का, इसमें नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का कोई प्रावधान नहीं है। दो शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, तो लगभग दोनों का लेवल सेम रखा जाता है, क्वेश्चन का लेवल, जिससे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना रहे और कटअप लगभग सेम ही जाए। तो यहाँ पर जनरल का देखिएगा तो 61.5 है। ये 61.5 ऐसे समझिए, ये इस क्वेश्चन आप समझ लीजिए 100 में से 61.5 क्वेश्चन बनाने पर सिलेक्शन हुआ है। नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है 0.2 मार्क्स आपसे काटा जाएगा। तो निगेटिव का भी प्रावधान है, इसलिए पॉइंट में कटअप है। और यहाँ पर देखिएगा तो एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो ये हो गया 200 में से। और क्वेश्चन से आप सिंपल सा समझिए कि 100 में से 61.5 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ था। अपना कैटेगरी सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फीमेल का देखिएगा तो 48.4 पर सिलेक्शन हुआ था पीटी एग्जाम। इस बार दोस्तों और अधिक हाई कटअप जाएगा, तो इसलिए आपको मिशन मोड में तैयारी करना पड़ेगा। ये भर्ती 2020 की ही थी और 2022 में भर्ती आ रही है, तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में कितना कंपटीशन बढ़ गया है और स्टूडेंट भी बहुत अधिक रहेगा। इस बार लगभग 8 साढ़े 8 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और सबसे जो होता है दोस्तों मेन, आप समझिए पीटी में ही है। पीटी में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर दरोगा आयोग की ओर से बहुत ही हार्ड पूछा जाता है और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहता है। इस बार क्या था कि 60-40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया था। 60 क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड था, 40 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था जिसके बारे में आप नहीं पढ़े हैं, जिसमें मनोविज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र, ये सब विषय से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। जनरल कंपटीशन में आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपको बेहतर यही करना है कि ये जो 60 क्वेश्चन है जो आप पढ़े हैं, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना होना चाहिए। 1-2 गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अगर आपको 5, 7 या 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बिल्कुल भी आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसमें गलत ना हो। 60 अगर क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, 55 सही हो जाए, बाकी 40 इधर बनाइएगा, तो उसमें लगभग 10 से 12 सही हो जाएगा, तो कट ऑफ आप पार कर जाइएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट होगा। तो 47,900 का रिजल्ट दिया गया था। मेंस का फाइनल का कट ऑफ देखिएगा, ये फाइनल रिजल्ट का कटअप है। तो फाइनल में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी होता है, हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का होता है। पीटी और मेंस का सिलेबस में अंतर है, पीटी में करेंट अफेयर्स रहता है, तो मेंस में क्या होगा, करेंट अफेयर्स के जगह पर 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है और बाकी साइंस जीके से मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा फाइनल सिलेक्शन दोस्तों 100 में से 74.7 पर सिलेक्शन हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा क्या ये दरोगा का कटअप है, तो पिछली बार 2021 भर्ती में ही आयोग की ओर से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया था ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। ये जो कटअप है मिनिमम कटअप है, यानी सार्जेंट पोस्ट का कटअप है। एसआई के लिए लगभग इसमें से 3 क्वेश्चन और अधिक आप बनाइएगा, यानी 77 क्वेश्चन आप सही बनाइएगा, तब आपका सिलेक्शन
होगा। तो इस बार लगभग 77 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन इंक्रीज होता है और इस बार हार्ड भी मेंस का क्वेश्चन था, इसलिए पिछली बार से अधिक नहीं गया। पिछली बार 75 कट ऑफ गया था और दरोगा का सिलेक्शन 80 पे हुआ था, इस बार 77 पर ही हो गया है हार्ड क्वेश्चन रहने के कारण से। और यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं सभी कैटेगरी का। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे आश्चर्य यहाँ पर आपको लगेगा, मेल फीमेल में पीटी में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा एक अंतर है, 15 लगभग क्वेश्चन का अंतर है। लेकिन मेंस में यहाँ पर देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 3 क्वेश्चन का अंतर है। फीमेल का कटअप है 100 में से 71.4 और मेल का कटअप है 74.7। और मार्क्स देखना चाहते हैं तो ये 200 में से हो गया। तो देखिएगा आप, तो फीमेल का कटअप यहाँ पर ये नहीं है कि मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, फाइनल रिजल्ट में बहुत ही कम का अंतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर मात्र जितना सीट है, पिछली बार 2213 सीट था तो 2213 का ही सिलेक्शन होना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। और दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए यही है कि आपको मिशन मोड में तैयारी करना पड़ेगा। भर्ती दोस्तों 1 महीने में आ रही है, अगले महीने भर्ती आ रही है, लगभग 2350 पदों पर प्लस पदों पर आएगी, यानी लगभग 2400 पदों पर भर्ती आ रही है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। करेंट अफेयर्स आपको लगभग पिछले 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल तक, यानी 2021 शुरू से ही पूछा जा सकता है। करेंट अफेयर्स खास करके अच्छे लेवल का पूछा जाता है, तो अभी आप बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है कि 2021 का अच्छे तरीके से करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए। भर्ती आएगी तो 3 महीने में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा और इसके बाद आपको मेंस के लिए बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, लगभग 2 से 2.5 महीने मिलेगा। तभी अगर आप बेहतर तैयारी किए रहिएगा तभी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाइएगा। नहीं तो पीटी में आपका रिजल्ट होगा, मेंस में छट जाइएगा, अगर मेंस में रिजल्ट होगा तो फाइनल मेरिट में छट जाइएगा। तो बेहतर तैयारी होना चाहिए तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो सारा कुछ यहाँ से आपको नोटिस के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया। इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था